यहूदी लोग हजारों वर्षों से हर सुबह और शाम इन जाने पहचाने शब्दों से प्रार्थना करते आ रहे हैं और इनके द्वारा वे परमेश्वर के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं। इन्हें शेमा कहते हैं। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हम यह अंतिम शब्द शक्ति को देखेंगे। इसके लिए इब्रानी भाषा में म्योद शब्द है और यह बाइबल में लगभग 300 बार मिलता है, पर इसका वास्तविक अर्थ शक्ति नहीं है। इब्रानी भाषा में शक्ति के लिए पहले से ही एक अच्छा शब्द उपलब्ध है, पर वह म्योद नहीं है। सच तो यह है कि पूरे बाइबल में केवल शेमा में ही म्योद का अनुवाद शक्ति के रूप में किया गया है। पर ऐसा क्यों है? म्योद का सबसे सामान्य अर्थ है बहुत या अधिक। इसे व्याकरण के ज्ञानी क्रिया विशेषण कहते हैं, एक ऐसा शब्द जो दूसरे शब्दों के साथ जुड़कर उनके अर्थ को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए उत्पत्ति के अध्याय 1 में परमेश्वर उस सृष्टि को देखते हैं जिसकी रचना उन्होंने की थी और 6 बार वे उसे अच्छा कहते हैं, परंतु 7वीं और अंतिम बार उन्होंने कहा म्योद अच्छा है, अर्थात बहुत अच्छा है। उत्पत्ति की पुस्तक में बाद में दी गई नूह की कहानी में बाढ़ का पानी बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर म्योद बढ़ गया, अर्थात बहुत ही बढ़ गया। कैन और हाबिल की कहानी में कैन अपने भाई पर केवल क्रोधित ही नहीं हुआ, पर वह उस पर म्योद क्रोधित हुआ। या जब शाऊल इजराइल का राजा बना तब वह म्योद आनंदित था। तो आप देख सकते हैं कैसे म्योद शब्द बाइबल में बार बार आता है। यह इब्रानी भाषा का एक सामान्य शब्द है जो दूसरे शब्दों के साथ जुड़कर उनके अर्थ को बढ़ा देता है, बहुत यह या बहुत वह। परंतु बाइबल के लेखक म्योद शब्द का प्रयोग अनोखे तरीकों से कर सकते थे। जैसे यदि वह चाहते थे कि किसी शब्द के अर्थ को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाया जाए तो वे 2 बार म्योद कहते थे। तो याकूब म्योद म्योद धनी हो गया और उसकी बहुत सी भेड़ बकरियां और दासियां और दास और ऊंट और गधे हो गए। यह इस्राएली जासूस जब प्रतिज्ञा देश में छानबीन करने गए तो उन्होंने वापस आकर कहा, जिस देश में हम घूमकर आए हैं वह म्योद म्योद उत्तम देश है। अब यह तो स्पष्ट है कि म्योद का अर्थ शारीरिक बल से जुड़ी हुई शक्ति नहीं है, परंतु इसका अर्थ है बहुत या अधिक। तो आइए शेमा पर लौट कर आते हैं, जहाँ पर लोगों से आह्वान किया जाता है कि वे परमेश्वर से अपने सारे मन अर्थात अपनी पूरी इच्छा शक्ति और स्नेह के साथ प्रेम रखें और वे परमेश्वर से अपने सारे जीव अर्थात अपने संपूर्ण जीवन और अपने पूर्ण अस्तित्व के साथ प्रेम रखें और वे परमेश्वर से अपने सारे म्योद अर्थात अपनी सारी अधिकता के साथ प्रेम रखें। ये कुछ अजीब सी बात लगती है और आप भी ऐसा ही समझ रहे होंगे। यदि म्योद शब्द किसी शब्द के अर्थ को उसकी चरम सीमा तक पहुंचा सकता है तो यह अंतिम वस्तु जिसके द्वारा आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वह असल में कोई वस्तु नहीं है, वास्तव में वह सब कुछ है। परमेश्वर से अपने म्योद के साथ प्रेम रखने का अर्थ है अपनी हर संभावना, हर अवसर और पूरी क्षमता को अर्पित करके परमेश्वर को आदर देना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। शेमा प्रार्थना का यह सबसे विस्तृत और व्यापक शब्द है। म्योद का प्रयोग किसी भी बात के लिए किया जा सकता है, जिसके चलते एक अंतिम और रोचक बात हमारे सामने उभर कर आती है। क्योंकि इस शब्द में अनेक अर्थ प्रदान करने की क्षमता थी, इसलिए प्राचीन यहूदी समुदायों ने शेमा में दिए गए म्योद की व्याख्या अनेक प्रकार से की। तो प्राचीन यहूदी विद्वान जिन्होंने इब्रानी बाइबल का अनुवाद यूनानी में किया, जब वे शेमा में म्योद शब्द पर पहुंचे तो उन्होंने यूनानी भाषा में इसका अनुवाद डुनामिस किया, जिसका अर्थ है सामर्थ्य या शक्ति, और इसी व्याख्या को आधुनिक अनुवादों ने अपना लिया। पर यदि आप इब्रानी बाइबल के प्राचीन एरामिक अनुवादों को देखें तो आप पाएंगे कि इन विद्वानों ने म्योद की व्याख्या धन के रूप में की थी। धन ऐसी भौतिक चीज है जो संसाधनों को देने के द्वारा परमेश्वर से प्रेम रखने की सभी प्रकार के अवसरों के द्वार खोलता है। जब यीशु से पूछा गया कि व्यवस्था में कौन सी आज्ञा सबसे बड़ी है, तो उसने शेमा का हवाला दिया और 2 शब्दों में म्योद के अर्थ को खोल कर रख दिया। उसने कहा, तो अपने परमेश्वर से अपने सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। दोनों ही मानवीय क्षमताएं हैं जिनके द्वारा हम अनगिनत तरीकों से परमेश्वर से प्रेम रख सकते हैं। तो इनमें से म्योद के लिए की गई कौन सी व्याख्या सही है? क्या इसका अर्थ शक्ति है या धन या बुद्धि? पर यह प्रश्न ही गलत है। म्योद शब्द परमेश्वर से प्रेम रखने के तरीकों को सीमित नहीं करता, बल्कि यह उसके विपरीत है। समझने वाली बात यह है कि व्यक्ति के जीवन का सब कुछ, उसका हर पल, हर अवसर, हर योग्यता और क्षमता उसे अवसर देती है कि वह उससे, जिसने उसकी रचना की, प्रेम रखे और उसका आदर करे। यह एक बुलाहट है कि अपने परमेश्वर से अपनी पूरी अधिकता के साथ प्रेम रखे, और शेमा में प्रयोग किए गए शक्ति शब्द का यही अर्थ है।